नमस्कार प्यारे साथियों, सरस्वती क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। रीजनिंग का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक यानी दो टॉपिक होते हैं, एक तो कैलेंडर होता है, एक घड़ी परीक्षण होता है। यानी कि अधिकतर स्टूडेंटों को इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बिल्कुल आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे, तो देखते हैं। अपन का टॉपिक है आज का कैलेंडर। बढ़ते हैं आगे की ओर। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि बीएसटीसी, पीटीटी, पटवार, वीडियो यानी राजस्थान पुलिस, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बिल्कुल आसान तरीके से इसे अपन पढ़ेंगे। तो देखो, कैलेंडर क्या होता है, आप सभी को पता है कि कैलेंडर होता है दो प्रकार के। यानी जैसे वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले वर्ष के बारे में देखेंगे, छोटी छोटी जानकारी लेंगे, उसके बाद अपन इसमें से क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपके लिए जो पढ़ाता हूं वो आपके समझ में भी आता होगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखते हैं वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को बताना है। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? एक तो होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साथ के साथ आप नोट्स बना सकते हो, ताकि नोट्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा, साथ के साथ ऐसे कैसे आप छाप लो, आपके एग्जाम होगा जब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो देखो, साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। अब बताओ, साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं? साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है मेरे प्यारे साथियों, इसमें दिन होते हैं कितने? इसमें दिनों की संख्या होती है, यानी इसके अंदर दिन होते हैं 365। इसमें कितने दिन होते हैं? 365 होता है। जबकि लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है, कितने होती हैं दिन इसके अंदर? जल्दी से बता दो। इसके अंदर दिनों की संख्या होती है 366। यानी साधारण वर्ष में 365 सही 1/4 होता है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4। अब ये 1/4 यानी 1/4 4 वर्षों के बाद एक लीप वर्ष आता है। 4 वर्षों के बाद कितना आता है? एक लीप वर्ष आता है। तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती, जबकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। और लीप वर्ष हर 4 साल बाद एक आता है। यानी कि इसके अंदर फरवरी कितने दिन की होती है? यानी फरवरी में 28 दिन होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। जबकि लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं, जबकि साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं। अब इनको अपन कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लीप वर्ष होता है, कौन सा साधारण वर्ष होता है? तो देखो, लीप वर्ष का मतलब क्या होता है कि यदि अंतिम 2 अंकों में, यानी किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो वह लीप वर्ष कहलाता है। किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो लीप वर्ष कहलाता है। इसी के बाद होती है लीप शताब्दी। यानी कि जैसे देखो, इसके अंदर लिखते हैं कि वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है। 4 का भाग जाता है तो वह कहलाता है, तो वह लीप वर्ष कहलाता है। जबकि कुछ अपवाद होते हैं, जबकि
कुछ क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। कौन से अपवाद होते हैं? जैसे मान लो आपके सामने दे दिया 100, देखो 100 में 4 का भाग जा रहा है, हाँ 100 में 4 का भाग जाता है, लेकिन लीप वर्ष नहीं है। देखो 200 के अंदर 4 का भाग जाता है, लेकिन लीप वर्ष नहीं है। 300 में 4 का भाग जाता है, लेकिन लीप वर्ष नहीं है। और देखो 400 में 4 का भाग जाता है, और ये क्या है, एक लीप वर्ष बोलो या एक लीप शताब्दी बोलो। तो देखो लीप वर्ष में तो किसका भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, जबकि कुछ अपवाद होते हैं। तो आप सभी को पता है शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्ष होता है। तो वर्ष को तो आप पहचान सकते हो, जिसमें 4 का भाग जाता है, लीप वर्ष हो गया। 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे बढ़ता जाएगा। ये क्या होती है कि शताब्दी होती है। और शताब्दी में जिस शताब्दी में 400 का भाग जाता है वह लीप शताब्दी कहलाती है। जिस शताब्दी में 4 का भाग जाता है लीप शताब्दी कहलाती है, और हर चौथी शताब्दी एक लीप शताब्दी कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने बोला आप सभी के समझ में आया होगा। तो चलो इतनी बड़ी लैंग्वेज ना लिखते हुए इसे छोटे शब्दों में लिखेंगे। तो देखो यदि वर्ष में 4 का भाग जाता है, देखो वर्ष में यदि 4 का भाग जाता है तो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाता है। और यदि शताब्दी में कितने का भाग जाए, 400 का भाग जाए, तो क्या कहलाएगी आपकी, लीप शताब्दी कहलाती है। क्या कहलाती है, लीप शताब्दी कहलाती है, लीप शताब्दी कहलाती है। तो समझ में आया। साधारण वर्ष आप सभी जानते हो, लीप वर्ष का मतलब क्या है, वर्ष के 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है लीप वर्ष कहलाता है। और शताब्दी का मतलब आप जानते हो 100, 200, 300 इस तरह से आती हैं, और शताब्दी में यदि 400 का भाग जाता है तो क्या कहलाएगी, लीप शताब्दी कहलाती है। अब देखो विषम दिन कैसे निकालते हैं, यानी ओड डे कैसे निकालते हैं। देखो विषम दिन से अपन क्या निकालेंगे, वार निकालेंगे। जैसे आज सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो देखो इनका अंतर देखेंगे, यानी इनका ओड डे देखेंगे, विषम दिन देखेंगे, फिर उनको उसमें जोड़ देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर इसमें अपन देखते हैं विषम दिन। और विषम दिन का मतलब होता है यानी दिनों में यदि 7 का भाग दिया जाता है तो विषम दिन आता है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर 7 का ही भाग क्यों देते हैं। तो 7 का भाग इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हर 7 दिन बाद वापस वार रिपीट होता है। जैसे आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद कौन सा वार होगा, सोमवार। फिर उससे 7 दिन बाद कौन सा वार, सोमवार। फिर उससे 7 दिन बाद सोमवार आ जाए। इसलिए हर 7 दिन बाद वार सेम आता जाता है। क्लियर, यहां तक समझ में आया होगा। तो देखो विषम दिन कैसे निकालते हैं, यानी ओड डे कैसे निकालेंगे। ओड डे का मतलब क्या होता है, ओड डे का मतलब होता है यानी दिनों की संख्या में, यानी कि दिनों में किसका भाग देंगे, दिनों में यदि 7 का भाग दिया जाता है तो आपका विषम दिन निकल के आते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, 365 में देखो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। देखो अगर मैं 365 में 7 का भाग दूं तो कितने बार जा रहा है, 52 बार। आया नहीं आया, 52 बार जा रहा है। शेष फल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो देखो इसके अंदर देखो 365 के अंदर, यानी 365 में 365 दिन में देखो क्या आ रहा है, 52 तो क्या आ जाएगा आपके सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। और जो ये 1 दिन आया
ये एक दिन क्या है, 365 में 7 का भाग दिया तो एक शेषफल बचता है, और इस एक को क्या कहा जाता है, विषम दिन। इस एक को कहा जाता है विषम दिन। देखो एक बार आपने अच्छे से समझ लिया ये टॉपिक तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, और हर एग्जाम में यहां से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब होता है विषम दिन बोलो या ओड डे बोलो। समझ में आया? चलो 365 की बात करता हूं। इस 365 के अंदर क्या होता है, 52 सप्ताह, इसमें होता है 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है, यानी कि 365 में 7 का भाग देंगे तो 52 बार जाएगा और 2 शेषफल बच जाएगा, और जो भी शेषफल बचता है उसका मतलब आपका क्या होता है, विषम दिन। तो ये क्या आ गया आपका विषम दिन, यानी कि ओड डे कितना आ गया आपका, विषम दिन आ गया प्यारे साथियों 2। तो यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या क्या आपके लिए मैंने सिखाया, देखो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और इसमें 365 दिन होता है। 365 दिन में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, और इस एक दिन को विषम दिन बोला जाता है, यानी कि इसमें 7 का भाग देने पर एक शेषफल बचता है, शेषफल को विषम दिन। अब आप क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये विषम दिन कहाँ काम आएगा, जब अपन आगे क्वेश्चन करेंगे वहां विषम दिन आपको निकालना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए मैं साथ का साथ बता रहा हूं। इसमें देखो इधर लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, जिसमें दिनों की संख्या 366 दिन होते हैं, और ये लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है, हर 4 साल बाद आता है, इसीलिए यदि वर्ष में 4 का भाग जाता है तो लीप वर्ष कहलाता है। और यदि शताब्दी की बात की जाए तो लीप शताब्दी हर 400 साल बाद आती है। लीप शताब्दी हर 400 साल बाद आती है, यदि शताब्दी में 400 का भाग जाता है तो वह लीप शताब्दी कहलाती है। और शताब्दी में आप सभी को पता है 100 वर्ष होते हैं। शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, 100 वर्ष होते हैं। अब रही बात विषम दिन की, यानी कि 366 दिन में कितने 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, और इस 2 दिन को क्या कहा जाता है, विषम दिन कहा जाता है। क्लियर? चलो आगे और चर्चा करते हैं, और पॉइंट देखते हैं क्या होते हैं अगले पॉइंट। देखो साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान है। जैसे 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2015 को भी मंगलवार होगा। ठीक है, तो इसमें वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, जबकि लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर आता है, यानी कि अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 ज्यादा होता है। समझ में आया? क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ में आया होगा। चलो पॉइंट लिखते हैं आगे की ओर। ये पॉइंट आप सभी के समझ में आया होगा। साधारण वर्ष लीप वर्ष वाले दोनों पॉइंट समझ में आ गए। जिसको उतारना हो यहां तक उतार लो, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें और भी पॉइंट लिखना है। सबसे पहले इसकी बेसिक थ्योरी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद देखना क्वेश्चन आप 1-1 मिनट क्या 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो देखो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। देखो आगे देखते हैं। साधारण वर्ष यानी साधारण वर्ष में वर्ष का फर्स्ट डे बराबर होता है लास्ट डे के, यानी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। जबकि लीप वर्ष के अंदर क्या होता है,
लीप वर्ष में यानी प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक का अंतर होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, लास्ट डे, यानी कि लास्ट डे क्या होता है, प्रथम डे से एक अधिक, यानी कि फर्स्ट डे यानी प्रथम दिन से एक अधिक होता है। ठीक है, समझ में आया। इसमें वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान होता है, जबकि इसमें वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन में एक का अंतर आता है, यानी कि लास्ट डे प्रथम दिन से एक ज्यादा आता है। अब देखते हैं कैसे, एक क्वेश्चन उठाते हैं फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे मान लो 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को कौन सा वार है, चलो सोमवार ले लेते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि 31 दिसंबर 2018 को कौन सा वार होगा, तो देखो देखना क्या है, अपन को सीधा सीधा देखना है। साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष है तो वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान, तो यहां सोमवार है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोमवार। अब देखो आगे टाइप में पढ़ेंगे वहां और अच्छे से समझ में आएगा। चलो यहां की बात करते हैं। देखो इधर जैसे 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार है, मंगलवार, मंगलवार है, तो बताओ 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा, तो जल्दी से छाप दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा, तो देखो सबसे पहले 2020 आपका साधारण वर्ष नहीं है, ये एक लीप वर्ष है, क्योंकि वर्ष के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। अब देखो इनमें अंतर 1 का क्यों आया, क्योंकि यहां देखो फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए 1 ज्यादा होगा। फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की, इसलिए मंगलवार से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बुधवार, यानी ये प्रथम दिन हो गया, ये लास्ट दिन है, लास्ट दिन क्या होता है, प्रथम दिन से 1 ज्यादा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मंगलवार में यदि +1 करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बुधवार। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, बुधवार। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप सभी के समझ में है। ये थी आपकी टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट टाइप है, उम्मीद करता हूं ये चीज आप सभी के समझ में आए। अब देखना है अपन को, यानी कि आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये इनके वार तो अपन को पता होंगे, यानी इनमें कितने दिन होते हैं। चलो किसी को उतारना है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात होगी, ये उम्मीद करता हूं आप सभी के समझ में आया होगा। चलो देखते हैं, जैसे जनवरी कितने दिन होते हैं, जनवरी के अंदर ये आपको पता होगा, मंगलवार, सॉरी फरवरी में कितने दिन होते हैं, फिर इसके बाद मार्च अप्रैल में दिन कैसे होते हैं। तो देखो ऐसे तो अपन कोई तो बताते हैं, इन अंगुलियों पर इस तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन मैं एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखना ट्रिक क्या है। देखो ट्रिक क्या है कि जून नवंबर जान है, अप्रैल सितंबर 30 और फरवरी 28 मान है, बाकी सब 31, यानी कि जून नवंबर जान है, अप्रैल सितंबर 30, यानी जून नवंबर अप्रैल सितंबर कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं, और फरवरी 28 मान है, यानी फरवरी में 28 दिन होते हैं, बाकी जितने भी बचे वो सब 31 होते हैं। सब में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है
कि जून नवंबर जान है अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर जान है अप्रैल सितंबर 30 और फरवरी 28 मान है, यानी कि फरवरी 28 मान है, बाकी सब 31 हैं। तो देखो अपन को याद क्या रखना है कि देखो फरवरी 28 होती है यदि साधारण वर्ष, लीप वर्ष हो तो 29 दिन की होती। अब देखो जून, एक नवंबर याद रखना है, एक देखो अप्रैल याद रखनी है, एक सितंबर याद रखना है, ये 30 होते हैं और फरवरी आपकी 28 दिन की होती है और जितने भी बचेंगे वो क्या हो जाएंगे 31 दिन की। तो हुआ या नहीं हुआ यार? देखो कितने शानदार ट्रिक है कि जून नवंबर जान है अप्रैल सितंबर 30 फरवरी 28 मान है, बाकी सब 31। हो गया सब याद? अब देखो ये ट्रिक मैंने 5वीं क्लास में पढ़ी थी, एक बार पढ़ी थी उसके बाद याद हो गई। अब देखो आपको भी याद हो जाएगी उम्मीद करता हूं, ठीक है। यानी जून नवंबर जाने अप्रैल सितंबर 30 फरवरी 28 माने, बाकी सब 31। तो चलो यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं। साधारण वर्ष, लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन। इसमें फरवरी 28 दिन की, इसमें फरवरी 29 दिन की। लीप वर्ष का मतलब होता है वर्ष में 4 का भाग जाता है तो लीप वर्ष, और शताब्दी में यदि 400 का भाग जाता है तो लीप शताब्दी। वर्ष का, साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, जबकि इसमें वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। फिर उसके बाद अपन ने फॉर्मूला देख लिया कि जून नवंबर जान है अप्रैल सितंबर 30 फरवरी 28 मान है, बाकी सब 31। इसके अंदर विषम दिन कितना आता है 1, और इसमें विषम दिन कितने आते हैं 2। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो फर्स्ट टाइप से संबंधित देख लिए थे अपन ने कि प्रथम दिन और अंतिम दिन वाले। दूसरी टाइप क्या होती है, और बहुत ही शानदार टाइप है दूसरी टाइप। तो जल्दी से देखो, जिसको उतारना हो इसे उतार सकते हो। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो सेकंड टाइप दूसरे वीडियो में ले लेंगे, नहीं तो उसके अंदर 20 से 25-30 मिनट लगेगी। तो देखो उसको कर नहीं पाएंगे दूसरे वीडियो में। छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आप पढ़ भी सकते हो। आप जैसे घर पे भी बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, तो आप चला लिया मोबाइल और देख सकते हो। इसी के बाद देखो दूसरी टाइप, इसमें टाइप होती है 4 टाइप के आसपास होती है ना, और 4 टाइप के अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको कराऊंगा, तो आपको और अच्छी सुविधा होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले।